एक समय था जब एक महान कलाकार ने अपनी पहचान बदल ली, नाम बदला, मजहब बदला, जिंदगी का रास्ता बदला। दुनिया ने मान लिया कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इंसान अपनी आत्मा भी बदल सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AR रहमान की, जिनका जन्म एक सनातन हिंदू परिवार में दिलीप कुमार के रूप में हुआ था। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और तभी से यह मान लिया गया कि उन्होंने सनातन को छोड़ दिया है। AR रहमान और अल्लाह रखा रहमान, who all of us love and admire, who always produces something new, whatever it does, and something that we always love. Rahman sir, welcome to Walk the Talk. Nice meeting you. And what a nice venue to be doing this at. Yeah, I think we're lucky actually, meeting in this place where a lot of Hindus, Muslims and Sikhs and Christians all gather together to get spiritual experience. आगे चलकर शोहरत मिली, ऑस्कर प्रेमी मिले, दुनिया उनके संगीत की दीवानी हो गई। लेकिन एक सवाल भीतर ही भीतर जिंदा रह गया, क्या कोई इंसान अपनी जड़ों से सच में कट सकता है? क्योंकि पहचान बदली जा सकती है, नाम बदला जा सकता है, लेकिन आत्मा का मूल कभी नहीं बदलता। कुछ साल पहले वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने अपने शो वॉक द टॉक में AR रहमान का इंटरव्यू लिया, और वो भी अजमेर शरीफ दरगाह में, जिसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक माना जाता है। वहां रहमान को सिंक्रेटिक इंडिया के एक ऐसे कलाकार के रूप में पेश किया गया जो मजहब की सीमाओं से ऊपर उठकर संगीत रचता है। इंटरव्यू के दौरान शेखर गुप्ता ने एक लाइन कही जो उस वक्त शायद मामूली लगी। ही इज नाउ स्टार्टिंग ए जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यानी AR रहमान एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। लेकिन यही सवाल बाद में गूंजने लगा, क्या ये सिर्फ शब्द थे या फिर किसी गहरे और आने वाले बदलाव का संकेत था? अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। यह किसी मंदिर का नहीं, बल्कि AR रहमान के दुबई स्थित घर का था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि उनके घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन चल रहा है, हरे कृष्णा और जय राधा माधव की गूंज के साथ। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि AR रहमान खुद वहां मौजूद थे, हाथ में कलावा बंधा हुआ था, पूरी श्रद्धा से कीर्तन में डूबे हुए थे, जिसे दुनिया एक मुस्लिम के रूप में जानती है। उनके घर में खुलेआम हिंदू कीर्तन और सनातन रिचुअल्स, वो भी पूरी आस्था के साथ। इस्लाम में जिसे हराम माना जाता है, वही सब कुछ वहां शांति से हो रहा था। और तभी पूरे देश के मन में एक ही सवाल उठ खड़ा हुआ, आखिर ऐसा क्यों? क्या यह सिर्फ संगीत था या फिर किसी गहरी आध्यात्मिक पुकार का संकेत था? इस कीर्तन को कराने वाला कोई साधारण कलाकार नहीं था। उनका नाम है अच्युता गोपी। एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक आंदोलन। अच्युता गोपी अमेरिका की एक प्रसिद्ध हिंदू डिवोशनल सिंगर है, जो बचपन में किसी और धर्म से थी, लेकिन मात्र 7 साल की उम्र में सनातन धर्म को अपना लिया। न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर अमेरिका के बड़े बड़े ऑडिटोरियम तक, जहां आमतौर पर चर्च की भीड़ दिखाई देती है, वहां हजारों क्रिश्चियन लोग उनके कीर्तन सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उनका संगीत सिर्फ सुर और ताल का नहीं है, बल्कि गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो सुनने वाले को भीतर तक छू जाता है। और यही वजह है कि जब बात सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक गहराई की आई, तो AR रहमान जैसे वैश्विक कलाकार ने भी अच्युता गोपी को अपने घर पर आमंत्रित किया, क्योंकि कुछ आवाजें सिर्फ गाई नहीं जाती, वे आत्मा को जगा देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्युता गोपी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वही ग्रैमी जिसे अमेरिका में म्यूजिक की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित पहचान माना जाता है। यह सम्मान उन्हें किसी फिल्मी या पॉप म्यूजिक के लिए नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रचे गए उनके डिवोशनल संगीत के लिए मिला है। यही नहीं, उनका नाम अच्युता भी यूं ही नहीं रखा गया है।
यह भगवान श्री कृष्ण के उसी नाम से प्रेरित है जिसका अर्थ है जो कभी गिरता नहीं, जो कभी चूकता नहीं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी बार बार श्री कृष्ण को इसी नाम से संबोधित करते थे। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक साधना है, एक संकल्प है और एक आध्यात्मिक पहचान है। इसलिए जब अछूता गोपी का संगीत गूंजता है तो वो सिर्फ कानों तक नहीं जाता, वो आत्मा को छू जाता है। अछूता गोपी इस आध्यात्मिक यात्रा में अकेले नहीं है, बल्कि उनका पूरा परिवार एक साथ सनातन पथ पर चल रहा है। उनके तीनों भाई गोविंद, वासुदेव और केशव, जिनके नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण के नामों से प्रेरित हैं, सभी उनके साथ बैठकर कीर्तन करते हैं। यह कोई मंचीय प्रस्तुति नहीं होती, बल्कि एक जीवंत साधना होती है, जहां पूरा परिवार एक स्वर में राधे गोविंद राधे का जाप करता है। जब यह कीर्तन गूंजता है तो केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी श्रोता भी भाव विभोर होकर झूम उठते हैं। यही कारण है कि आज के कई लोकप्रिय भक्ति गीतों जैसे हर हर शंभू की जड़ें इसी तरह से शुद्ध और पारंपरिक भक्ति संगीत से जुड़ी मानी जाती है। यह सिर्फ संगीत नहीं है बल्कि एक परंपरा है जो पीढ़ियों को जोड़ते हुए सनातन चेतना को आगे बढ़ा रही है। अब जरा फिर से लौटते हैं उस दुबई वाले कीर्तन की ओर जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। इस आयोजन का नाम था महामंत्र कीर्तन दुबई और यह कोई छोटा सा निजी कार्यक्रम नहीं था बल्कि एक सोचा समझा और पूरी श्रद्धा से किया गया आयोजन था। सबसे खास बात यह थी कि इसे खुद AR रहमान ने ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने केवल मेजबान की भूमिका नहीं निभाई बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम जपा, कीर्तन में बैठे और सनातन रीति रिवाजों का पालन भी किया। जब इस आयोजन को लेकर लोगों ने गूगल पर जानकारी खोजी तो ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही लिखा मिला कि यह AR रहमान की व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभिव्यक्ति हो सकती है। यानी उन्होंने कुछ कहा नहीं, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन अपने कर्मों से बहुत कुछ कह दिया। कभी कभी इंसान शब्दों से नहीं अपने आचरण से अपनी आस्था जाहिर करता है। और अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ कहानी अपने आप बोलने लगती है। हाल ही में आई छावा मूवी में AR रहमान द्वारा रचा गया संगीत दुनिया भर में चर्चा का विषय बना, खासकर वे गीत जिनमें एक साफ साफ सनातनी स्पर्श महसूस किया गया। वही आध्यात्मिक गहराई, वही वैदिक भाव, वही भारतीय आत्मा जो सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। इन गीतों में कोई बनावटी प्रयोग नहीं था बल्कि एक सहज, गहरी और जड़ों से जुड़ी हुई अनुभूति थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह एक महज इत्तेफाक है या फिर संकेत है कि कहीं न कहीं भीतर कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे वापस लौट रहा है। वही चेतना, वही संस्कार, वही आत्मिक स्मृति जो समय के साथ दब तो सकती है लेकिन पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती। जी हाँ, यह एक बात बहुत साफ साफ समझनी जरूरी है कि कोई भी यह दावा नहीं कर रहा है कि AR रहमान ने धर्म बदल लिया है या कोई औपचारिक घोषणा की है, लेकिन इतना तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वे सनातन को छू रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं और अपने तरीके से उसे जी भी रहे हैं। उनके कर्म, उनका संगीत और उनकी आंतरिक यात्राएं ये संकेत देती हैं कि यह कोई बाहरी दिखावा नहीं है बल्कि एक भीतर से उठी हुई अनुभूति है। क्योंकि सनातन कोई मजहब नहीं होता, वो किसी पहचान पत्र या नाम से बंधा नहीं होता। सनातन तो आत्मा की स्मृति है, वो चेतना है जो हर इंसान के भीतर कहीं न कहीं मौजूद रहती है। और जब ये स्मृति एक बार जागती है तो उसे न तो दबाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। वह चुपचाप लेकिन दृढ़ता से इंसान को उसकी जड़ों की ओर वापस ले जाती है। आज अछूता गोपी अमेरिका की धरती पर सनातन का दीपक जला रही हैं। अपने कीर्तन के माध्यम से हजारों लोगों के भीतर भक्ति और चेतना जगा रही हैं। और शायद उसी कीर्तन की लौ AR रहमान के भीतर भी कुछ जाग रही है। यही सनातन की असली शक्ति है। यह शोर नहीं मचाता, यह बहस नहीं करता, बस चुपचाप आत्मा को छू लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रास्ते बदल सकते हैं, पहचान
बदल सकती है, लेकिन सत्य कभी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने लोगों तक जरूर पहुंचाइए। अगर आपको लगता है कि सच दिखाना जरूरी है तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा, क्योंकि याद रखिए सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।